नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ परिवारों में आय बहुत अधिक नहीं होती, फिर भी वहां आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। वहीं कुछ परिवारों में अच्छी कमाई होने के बावजूद धन अधिक समय तक टिक नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका संबंध केवल कमाई से है या परिवार की आदतों, सोच और निर्णयों से भी? गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा हमें बताती है कि किसी भी घर की समृद्धि केवल धन अर्जित करने से नहीं बनती, बल्कि उस धन का सम्मान करने, सही निर्णय लेने और परिवार में अनुशासन बनाए रखने से बनती है। जब परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे महिला हो, पुरुष हो या युवा, इन गुणों को अपनाता है तो आर्थिक स्थिरता की संभावना बढ़ती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानेंगे जिन्हें अक्सर सफल और संतुलित परिवार अपनाते हैं। अंतिम नीति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तय करती है कि आने वाला धन लंबे समय तक परिवार के साथ रहेगा या धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आज की एक सीख आपके परिवार की आर्थिक सोच को बदल दे। भारतीय परंपरा में परिवार को केवल रिश्तों का समूह नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला माना गया है। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा से हमें यह समझने की सीख मिलती है कि समृद्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार के व्यवहार, अनुशासन और दूरदर्शिता का परिणाम होती है। जब घर में संसाधनों का सम्मान किया जाता है, मेहनत को महत्व दिया जाता है और भविष्य की योजना बनाकर निर्णय लिए जाते हैं, तब धीरे धीरे आर्थिक मजबूती विकसित होती है। यही कारण है कि कुछ परिवार सीमित साधनों में भी संतुलित जीवन जीते हैं, जबकि कुछ परिवार अधिक आय के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं। आइए अब उन नीतियों को समझते हैं जो किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने में सहायक हो सकती हैं। नीति 1, धन का सम्मान करने की आदत। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा के अनुसार धन का सम्मान करना समृद्धि की पहली सीढ़ी है। यह सम्मान केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है अनावश्यक खर्च से बचना, आय के अनुसार जीवन जीना, छोटी बचत को भी महत्व देना, वस्तुओं का सही उपयोग करना। जो परिवार यह सोच अपनाता है कि हर संसाधन मेहनत से प्राप्त हुआ है, वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से अधिक स्थिर बनता है। याद रखिए, धन का मूल्य समझने वाला व्यक्ति अक्सर अवसरों का भी मूल्य समझता है। नीति 2, समझदारी से लिया गया निर्णय। समृद्धि का आधार कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति आय से नहीं, बल्कि निर्णयों से प्रभावित होती है। बिना सोचे समझे खर्च करना, दिखावे के लिए खरीदारी करना या केवल दूसरों की नकल करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, जब परिवार मिलकर सोच समझकर निर्णय लेता है तो संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। समझदारी का अर्थ है आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझना, बड़े खर्च से पहले योजना बनाना, भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना। यही आदत समय के साथ आर्थिक मजबूती का आधार बनती है। नीति 3, जहां अनुशासन होता है, वहां समृद्धि लंबे समय तक टिकने की संभावना बढ़ती है। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा हमें सिखाती है कि अनुशासन केवल समय पर उठने या काम करने तक सीमित नहीं है। आर्थिक जीवन में भी अनुशासन उतना ही आवश्यक है। मान लीजिए किसी परिवार की आय अच्छी है, लेकिन हर महीने बिना योजना के खर्च होता है। कुछ समय बाद वही परिवार आर्थिक दबाव महसूस करने लगता है। दूसरी ओर, यदि आय सामान्य हो लेकिन खर्च सोच समझकर किए जाएं, बचत की आदत हो और भविष्य की योजना बनाई जाए, तो वही परिवार धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकता है। अनुशासन का अर्थ है हर महीने आय और खर्च का लेखा जोखा रखना, पहले बचत फिर खर्च की आदत विकसित करना, अनावश्यक ऋण से बचना, भविष्य के लक्ष्यों के लिए नियमित तैयारी करना। धन वहीं अधिक समय तक टिकने की संभावना रखता है जहां अनुशासन को आदत बना लिया जाता है। नीति 4, सीखने वाली सोच ही नए अवसरों का द्वार खोलती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और धन कमाने के तरीके भी बदलते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे नए अवसरों से दूर होने लगता है। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा बताती है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे जितना बढ़ाया जाए, उतनी ही नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। यदि परिवार में सीखने का वातावरण हो,
नई कौशल विकसित करना, आर्थिक शिक्षा प्राप्त करना, निवेश के मूल सिद्धांत समझना, समय का बेहतर उपयोग सीखना, तो आने वाले वर्षों में उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। ज्ञान से लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। नीति 5, परिवार का सहयोग समृद्धि की असली शक्ति है। कई लोग मानते हैं कि धन केवल कमाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में आर्थिक स्थिरता पूरे परिवार के सहयोग से बनती है। जब घर में खुलकर चर्चा होती है, योजनाएं मिलकर बनाई जाती हैं और सभी सदस्य जिम्मेदारी समझते हैं, तब अनावश्यक तनाव कम होता है। ऐसे परिवारों में बड़े खर्च मिलकर तय किए जाते हैं, बच्चों को बचत का महत्व सिखाया जाता है, संसाधनों का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। यही सहयोग धीरे धीरे परिवार की आर्थिक नींव को मजबूत बनाता है। नीति 6, धैर्य समृद्धि का मौन साथी है। आज का समय तुरंत परिणाम पाने का है, लेकिन आर्थिक प्रगति अक्सर धीरे धीरे होती है। जो लोग हर छोटी सफलता के बाद धैर्य खो देते हैं या जल्दी लाभ के लालच में निर्णय लेते हैं, उन्हें बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति नियमित बचत करता है, अपनी आय बढ़ाने के लिए लगातार सीखता है, लंबे समय की योजना बनाता है, छोटे छोटे सुधारों को भी महत्व देता है। याद रखिए, विशाल वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही बनता है। उसी प्रकार आर्थिक मजबूती भी छोटी लेकिन लगातार सही आदतों से बनती है। नीति 7, सम्मान, ईमानदारी और सकारात्मक वातावरण समृद्धि को मजबूत करते हैं। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा हमें बताती है कि केवल धन अर्जित करना पर्याप्त नहीं है। यदि परिवार में विश्वास, ईमानदारी और सकारात्मक सोच का वातावरण हो, तो लोग अधिक जिम्मेदारी से निर्णय लेते हैं। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करते और मेहनत को महत्व देते हैं, तब आर्थिक स्थिरता की संभावना बढ़ती है। समृद्धि केवल बैंक खाते में दिखाई देने वाली राशि नहीं है, यह उस संतुलन का नाम है जहां परिवार सुरक्षित, संतुष्ट और भविष्य के लिए तैयार हो। अब हम जानेंगे 5 ऐसी दैनिक आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी परिवार अपनी आर्थिक सोच को और मजबूत बना सकता है। इन्हीं छोटी आदतों का प्रभाव आने वाले वर्षों में बड़े परिणामों के रूप में दिखाई देता है। इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिए। 5 दैनिक आदतें जो समृद्धि की दिशा में ले जाती हैं। आदत 1, दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा हमें यह समझाती है कि बिना उद्देश्य के किया गया प्रयास अक्सर बिखर जाता है। जिस परिवार के सदस्य हर दिन यह जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, वे समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं। हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैं कौन सा ऐसा कार्य करूंगा जो भविष्य को बेहतर बनाए? आज मैं किस अनावश्यक खर्च से बच सकता हूं? आज मैं कौन सी नई बात सीख सकता हूं? यह अभ्यास केवल कुछ मिनट लेता है, लेकिन समय के साथ आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आदत 2, आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा दूरदर्शिता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की तैयारी भी आवश्यक है। जब भी आय प्राप्त हो, पहले से तय कीजिए कि उसका एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। यह बचत आगे चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आपातकालीन परिस्थितियों या किसी बड़े लक्ष्य में सहायक हो सकती है। ध्यान रहे, बचत केवल राशि नहीं बल्कि एक आदत है। छोटी शुरुआत भी समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। आदत 3, दिखावे से अधिक आवश्यकता को महत्व दें। आज के समय में दूसरों की जीवन शैली देखकर प्रभावित होना आसान है, लेकिन केवल तुलना के आधार पर खर्च करना आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। समझदारी इसी में है कि हर निर्णय अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाए। जब परिवार आवश्यकता को प्राथमिकता देता है और दिखावे से बचता है, तब संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से होता है। आदत 4, बच्चों को धन का मूल्य सिखाइए। किसी भी परिवार की वास्तविक समृद्धि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होती, बल्कि अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि धन मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी से प्राप्त होता है।
उन्हें छोटी उम्र से ही बचत, संयम और सही निर्णय लेने की आदत सिखाई जा सकती है। ऐसी शिक्षा भविष्य में उन्हें अधिक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। आदत 5, हर सप्ताह परिवार के साथ आर्थिक चर्चा करें। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली आदत है। सप्ताह में एक बार परिवार के सदस्य मिलकर आने वाले खर्चों, बचत के लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं पर शांतिपूर्वक चर्चा कर सकते हैं। इससे सभी को परिवार की प्राथमिकताओं की जानकारी रहती है। अनावश्यक खर्च कम हो सकते हैं। भविष्य के लिए बेहतर योजना बनती है। परिवार में विश्वास और सहयोग बढ़ता है। दोस्तों, गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा का सार यह नहीं है कि समृद्धि किसी एक व्यक्ति से आती है। उनका संदेश यह है कि परिवार की सोच, अनुशासन, परिश्रम और दूरदर्शिता मिलकर आर्थिक स्थिरता की मजबूत नींव तैयार करते हैं। यदि घर का हर सदस्य, चाहे महिला हो, पुरुष हो या युवा, धन का सम्मान करे, समय का सही उपयोग करे, सीखने की आदत बनाए रखे और भविष्य की योजना बनाए, तो परिवार के आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ती है। याद रखिए, दत्ते दे बादे। समृद्धि केवल अधिक धन अर्जित करने से नहीं, बल्कि सही आदतों, संतुलित निर्णयों और परिवार के सहयोग से विकसित होती है। अगर आपको गुरु चाणक्य जी की प्रेरणा से जुड़ी यह सीख उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। कमेंट में जरूर लिखें, अनुशासन से समृद्धि। आपका एक कमेंट न केवल आपकी प्रतिबद्धता दिखाएगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे, धन घर में आता तो है, लेकिन टिकता क्यों नहीं। गुरु चाणक्य जी से प्रेरित 10 ऐसी गलतियां जिन्हें हर परिवार को जानना चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली प्रेरणादायक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।